वक्फ उम्मीद पोर्टल से जुड़ी ये बड़ी खबर है। रजिस्ट्रेशन में आ रही दिक्कतों पर बड़ा फैसला लिया गया है। रजिस्ट्रेशन आईडी वाले लोगों के लिए मोहलत को बढ़ा दिया गया है। साइट स्लो होने के चलते जिनके रजिस्ट्रेशन रुके थे उनको 3 महीने का वक्त दिया गया है। जिन लोगों ने पोर्टल खोला भी नहीं था, ट्राइब्यूनल कोर्ट उन्हें जाना पड़ेगा। फिलहाल के लिए कोई जुर्माना या कानूनी कार्रवाई नहीं की जाएगी। तो उम्मीद पोर्टल से जुड़ी बड़ी खबर जिस पर लगातार नजर बनी हुई है। आपको दे दें कि रजिस्ट्रेशन में पेश आ रही दिक्कतों पर यह बड़ा फैसला। रजिस्ट्रेशन आईडी वाले लोगों के लिए मोहलत को बढ़ाया गया है। साइट स्लो होने के चलते जिनके रजिस्ट्रेशन रुके थे उनको मिला है 3 महीने का वक्त। जिन लोगों ने पोर्टल खोला भी नहीं, ट्राइब्यूनल कोर्ट जाना पड़ेगा। फिलहाल के लिए कोई जुर्माना या कानूनी कार्रवाई नहीं की जाएगी। तो वक्फ उम्मीद पोर्टल से जुड़ी ये बड़ी खबर। रजिस्ट्रेशन में आ रही दिक्कतों पर यह बड़ा फैसला। रजिस्ट्रेशन आईडी करने वाले लोगों के लिए मोहलत को बढ़ा दिया गया है। दरअसल जिनकी साइट स्लो थी, नहीं खुल रही थी, रजिस्ट्रेशन रुके हुए थे, उन्हीं को 3 महीने की मोहलत दी गई है। जिन लोगों ने पोर्टल ओपन नहीं किया उनको ट्राइब्यूनल कोर्ट जाना पड़ेगा। फिलहाल के लिए कोई जुर्माना या कानूनी कार्रवाई नहीं की जाएगी। तो बड़ी खबर जिस पर लगातार नजर बनी हुई है। वक्फ उम्मीद पोर्टल से जुड़ी ये बड़ी खबर। रजिस्ट्रेशन में आ रही दिक्कतों पर यह बड़ा फैसला लिया गया है। रजिस्ट्रेशन आईडी वाले लोगों के लिए मोहलत को बढ़ा दिया गया है। मेरे पास बहुत सारे सांसद आए, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, अलग अलग स्टेट के लोग आए, कई लीडर्स आए, पॉलिटिकल लीडर्स, सोशल लीडर्स, कई लोग मुझे मिलने आए और रिक्वेस्ट किया कि जो 9 लाख से ज़्यादा वक्फ प्रॉपर्टी को रजिस्ट्रेशन करने में दिक्कतें आ रहे हैं और आज आखिरी दिन है, इसलिए उम्मीद पोर्टल का आखिरी दिन को एक्सटेंशन किया जाए, ऐसे रिक्वेस्ट आया है। मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहता हूँ, अभी तक आज शाम तक कितना होगा वो देखना पड़ेगा। अभी तक 1,51,000 वक्फ प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। 1,51,000 से ज़्यादा वक्फ प्रॉपर्टी उम्मीद पोर्टल में रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। और कुछ स्टेट है जो अच्छा परफॉर्मेंस किया है, जैसे कर्नाटका है। कर्नाटका में 50,800 वक्फ प्रॉपर्टी उम्मीद पोर्टल में रजिस्ट्रेशन किया है। और पंजाब भी अच्छा किया है, जम्मू एंड कश्मीर का भी अच्छा है, और कुछ स्टेट्स का और अच्छा हुआ है। कई बड़े स्टेट है जिसमें रजिस्ट्रेशन ठीक से नहीं हो पाया है। मुझे बताया गया कि कुछ जगह में उम्मीद पोर्टल स्लो चल रहा था या कुछ लोगों के पास डॉक्यूमेंट्स का कमी होगी, लेकिन क्योंकि सब लोग ने रिक्वेस्ट किया है तो मैं एक आश्वासन देना चाहता हूं कि जितने भी मुतावलीस के माध्यम से उम्मीद पोर्टल में अपलोड करने के लिए जो कोशिश किया, पोर्टल में रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाया, उनको मैं आश्वासन देना चाहता हूं कि हम आगे आपके लिए रास्ता खोलेंगे और 3 महीने तक हम कोई कठोर कदम नहीं उठाएंगे, कोई पेनल्टी नहीं लगाएंगे, हम कोई जुर्माना नहीं लगाएंगे। 3 महीने के समय में जितने भी वक्फ प्रॉपर्टी से मुतावलीस के जो अधीन है वो रजिस्ट्रेशन करा लीजिए। और जो लोग रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाया, अभी तक किसी कारण से पोर्टल में नहीं आ पाया, वो ट्राइब्यूनल के पास जाना चाहिए। अक़लियती उमूर के वज़ीर किरण रिजिजू ने यह भी बताया कि वक्फ कानून को लेकर कोई तब्दीली नहीं होगी, लेकिन फिर भी कोई दिक्कत है तो सरकार उनका साथ देगी। वक्फ संशोधन कानून पार्लियामेंट ने पारित किया है तो ये हम सबको मानना है, इसलिए कानून में हम बदलाव नहीं कर सकते हैं। लेकिन जो अल्पसंख्यक मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स, जिसका जिम्मेदारी मेरे पास है, मैं आश्वासन देना चाहता हूं कि 3 महीने तक अगर आप आज तक भी और इस बीच में भी वक्फ पोर्टल में आप रजिस्ट्रेशन करके किसी कारण से डिले हो रहा है तो हम उसके लिए छूट देंगे, उसके लिए हम मदद करेंगे और हम पेनल्टी नहीं लगाएंगे। केस बाय केस
अगर किसी को कोई दिक्कत आता है तो मैं वक्फ बोर्ड को भी मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो भी मदद करे। लेकिन वक्फ प्रॉपर्टी अगर सही में वक्फ प्रॉपर्टी है तो उसका तो डॉक्यूमेंट तो होगा, ठोस डॉक्यूमेंट होगा। इसीलिए वक्फ कानून लाया गया है कि प्रॉपर्टी का अच्छी तरह से मैनेजमेंट हो, एफिशिएंटली, ट्रांसपेरेंटली। इसी का मूल उद्देश्य ये है कि वक्फ प्रॉपर्टी को बेइस्तेमाल नहीं हो, अल्लाह के नाम में उसका अच्छा काम के लिए, वेलफेयर काम के लिए, गरीब मुसलमानों के लिए, महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए, यतीम के लिए और मुसलमानों में जो पिछड़े हैं उनका काम आना चाहिए। यही हमारा मकसद है। और सीधे रुख करना चाहेंगे, हमारे साथ लखनऊ से मौजूद है हमारे साथी अतीक अहमद। अतीक, बड़ी खबर यही है कि उम्मीद पोर्टल में कम से कम जिन लोगों ने अपनी आईडी क्रिएट कर दी है उन्हें 3 महीने का वक्फा दिया गया है, 3 महीने का वक्त जो है वो दिया गया है। और क्या कुछ इसमें अपडेट है, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं कई दिक्कतों का सामना करना पड़ा है उम्मीद पोर्टल पर अपनी जायदादों को रजिस्टर कराने के लिए। हाँ बिल्कुल ना, बता दें आपको कि उन लोगों के लिए राहत दी गई है जिन्होंने उम्मीद पोर्टल को खोला है और अपना रजिस्ट्रेशन वक्फ संपत्ति को दर्ज कराने के लिए OTP उनके मोबाइल में आई है और रजिस्ट्रेशन नंबर उनको अगर मिल गया है और दोबारा अगर साइट स्लो है या कुछ डॉक्यूमेंट अपलोड करने में उनको दिक्कत आ रही थी, अगर आज रात तक भी कि अगर वो अपना रजिस्ट्रेशन खोल लेते हैं अपने संपत्ति दर्ज कराने के, तो उनको 3 महीने की राहत दी गई है। 3 महीने में अंदर कोई भी जुर्माना उनको नहीं लगाया जाएगा। अगर दफ़ा 37 के अंदर कागज़ उनको वक्फ बोर्ड से नहीं मिल रहा है जिसको अपलोड करना जरूरी है, तो वो कागज़ वो आसानी से ले सकते हैं। अगर और कागज़ बनवाने में दिक्कत हो रही है तो उनके लिए समय दिया गया है 3 महीने का। बाकी जिन लोगों ने अभी तक रजिस्ट्रेशन खोलने के लिए वक्फ उम्मीद पोर्टल को खोला ही नहीं है, उनके लिए यह है कि वो ट्रिब्यूनल कोर्ट जाए। उत्तर प्रदेश की बात करें, ट्रिब्यूनल कोर्ट यहाँ पर लखनऊ में इंदिरा भवन में है, जहाँ पर 3 अधिकारी बैठते हैं। इसमें एक ADJ जज होता है, IAS अधिकारी होता है और एक और जो अधिकारी जो लोगों के सुनने के लिए कार्रवाई करता है, वहाँ पर जाएँ। ट्रिब्यूनल को ये जो ट्रिब्यूनल होता कोर्ट है, उनको जो वक्फ संशोधन कानून पास किया गया उसमें ये अधिकार दिया गया, जो बता रहे थे किरण रिजिजू जो केंद्रीय मंत्री हैं, कि उनको ये अधिकार है कि वो अगर समय बढ़ाना चाहे, कोई आदमी उनके पास अपनी अपील लेके जाता है या शिया सुन्नी वक्फ बोर्ड के चेयरमैन उनके पास आज के बाद 5 दिसंबर होने के बाद अपील लेके जाते हैं, तो उनको ये अधिकार है कि वो समय बढ़ा सकते हैं 6 महीनों के लिए। हर राज्य का ट्रिब्यूनल अलग है, तो वहाँ पर ये संपत्ति को लेकर जा सकते हैं। और बाकी जिन लोगों ने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं कराया उनके ऊपर जुर्माना लगेगा, 6 महीने की कार्रवाई है। ये तमाम चीज़ों को उनको हालांकि दाखिल करना पड़ेगा। तो फिलहाल बड़ी खबर यही है कि वक्फ संपत्ति को लेकर जिन लोगों ने कोशिश की थी उनके लिए समय 3 महीने का एक्सटेंशन किया गया है और बाकी लोग ट्रिब्यूनल में जाकर अगर उनको राहत मिलती है या जुर्माना लगाया जाता है तो वो देखना होगा जी। और अतीक, इस सिलसिले में हम ये भी देख रहे हैं कि लगातार मुख्तलिफ जो तंजीमें हैं वो भी मदद के लिए आगे आ रही हैं। उनके तमाम जो मेंबर्स हैं, नुमाइंदे हैं, वो लोगों की मदद के लिए आगे आ रहे हैं। आज भी कुछ ऐसी ही सूरत हाल लखनऊ में देखने में मिल रही है। बिल्कुल, वक्फ संशोधन बिल जब लाया गया, उम्मीद पोर्टल को कानून लाया गया कि इसमें जो संपत्तियां हैं उनका रजिस्ट्रेशन करना है, इसको लेकर सबसे बड़ी बात ये थी कि गांव देहात में जो मुतवल्ली थे, जो दरगाह कब्रिस्तान जिनकी मुतवल्ली थे, उनको जानकारी नहीं थी, उनके पास खबर देर पहुंची है। और हालांकि कुछ ऐसे मुतवल्ली हैं जिनका इंतकाल हो चुका है, जो 150 से 200 साल पुरानी मस्जिदों के मुतवल्ली थे, उनका इंतकाल हो चुका है। उनकी जगह दूसरे मुतवल्ली को बनाना था तो वो समय पे नहीं बन पाए, जिसकी वजह से लेट हुआ मामला। तो इसी को लेकर तमाम उलेमा की बात करें लखनऊ में या शिया सुन्नी वक्फ बोर्ड के चेयरमैन की बात करें, वो लगातार ये मांग कर रहे थे कि समय को अगर 6 महीने बढ़ा दिया जाए तो आसानी से कागज़ पूरे हो जाएंगे। जो मुतवल्ली का इंतकाल हो चुका है या गांव देहातों में वर्कशॉप लगाया जा रहा है, जिनको भरना नहीं आता है वो लखनऊ में आकर इसको भर देंगे। फिलहाल ऐसी कोई राहत तो नहीं मिली, मगर हाँ जिन लोगों ने रजिस्ट्रेशन के लिए रजिस्ट्रेशन खुला था उनके लिए आसानी है। और अगर बता दें डाटा अब तक का, तो उत्तर प्रदेश में जो सुन्नी वक्फ बोर्ड है उसके पास 1,26,000 संपत्तियां हैं उत्तर प्रदेश में, जिसमें से 45,500 जो संपत्ति है वो दिन में 12 बजे तक की दर्ज हो चुकी है। शाम तक की 5 से 6,000 संपत्ति अगर बढ़ जाती है तो बढ़ जाती है, वरना बाकी संपत्तियों को ट्रिब्यूनल कोर्ट में जाना पड़ेगा। ऐसे में शिया वक्फ बोर्ड के पास 8,000 संपत्तियां हैं, जिसमें से 4,000 संपत्तियों को उन्होंने उम्मीद पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करा लिया। उनके पास 4,000 संपत्तियां
बस्ती है, उन 4000 लोगों को भी ट्रिब्यूनल जाना पड़ेगा। हालांकि जो लोग रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं उनको राहत मिल सकती है। तो फिलहाल अब ट्रिब्यूनल के पास ये अधिकार है कि वो क्या फैसला लेता है उत्तर प्रदेश में या अलग अलग राज्यों में, कि कितना समय बढ़ाते हैं, क्या राहत देते हैं। लोग जो उनके पास जाएंगे उनसे अपील करेंगे तो क्या वो उन पर जुर्माना लगाएंगे या उनको राहत दे देंगे, संभला देंगे, ये ट्रिब्यूनल के पास अधिकार रह जाएगा। जी बिल्कुल, तो ट्रिब्यूनल के पास ये पूरा हक रहेगा। लेकिन अतीक, हम आपसे ये भी समझने की कोशिश करेंगे, सलाम टीवी भी लगातार दिखा रहा था कि उम्मीद पोर्टल पे वक्त जो है वो कम है, लेकिन वही लोगों की जो जहनियत है उसके ताल्लुक से कल भी हम अपने तमाम जो साथी थे उनसे बात कर रहे थे कि आखिरी दिन का, आखिरी वक्त का इंतज़ार क्यों किया जाता है, जबकि आपको पता है कि साइट स्लो हो जाएगी या कुछ भी दिक्कतें पेश आ सकती हैं। वक्त से पहले या वक्त रहते क्यों नहीं हम ये तमाम रजिस्ट्रेशन के काम या जो भी ऑफिशियल काम है वो क्यों नहीं करवा दे? क्या इसके लिए बेदारी मुहिम नहीं चलानी चाहिए? क्या इस जानिब कोई तंजीम आगे बढ़कर नहीं सोच रही? देखिए, बिल्कुल हिना ठीक कहा आपने कि जो लोगों को जानकारी नहीं थी, गांव देहातों की बात करें, उत्तर प्रदेश से बड़ा जिला है, ऐसे में तमाम कस्बे और गांव में जिनको जानकारी नहीं थी उनके पास लोगों को जानकारी देने के लिए शिया सुन्नी वक्फ बोर्ड के जो दफ्तर थे वहां सर कोई मुहिम नहीं चलाई गई। हालांकि लोगों के पास सोशल मीडिया से या सलाम टीवी लगातार इसको मुहिम को चला रहा है, तो कई लोगों ने ये बताया भी सलाम टीवी का चैनल हम लोग देखते हैं और वहीं से जानकारी हुई, इसके बाद वो वक्फ बोर्ड के दफ्तर पहुंचते हैं। आखिरी समय था, लोगों को जानकारी देर से पहुंची है और उन्हीं की संपत्तियां रह गई। हालांकि जिनके पास समय से जानकारी पहुंच गई थी, जिनके कागज पूरे थे, उन्होंने रजिस्ट्रेशन करा लिया है। जो सिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन अली जैदी, उन्होंने भी कई बार ये बात कही है कि सलाम टीवी लगातार इसको लेकर मुहिम चला रहा है, जागरूक कर रहा है। इसी की वजह से जब पहले उनके पास ये खबर चलाई थी हम लोगों ने, तब 800 संपत्ति थी। हालांकि 2 दिन में बिल्कुल अतीक, तो देखना अहम रहेगा कि आगे क्या कुछ इसमें लाए अमल रहता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम तर तफसीलात के लिए। तो लगातार आपको बता दें कि वक्त उम्मीद पोर्टल से जुड़ी ये बड़ी खबर, रजिस्ट्रेशन में आ रही दिक्कतों पर एक बड़ा फैसला लिया गया है। रजिस्ट्रेशन आईडी वाले लोगों के लिए मोहलत को बढ़ाया गया है। साइट स्लो होने के चलते जिनके रजिस्ट्रेशन रुके हुए थे उनको 3 महीने का वक्त दिया गया है। जिन लोगों ने पोर्टल खोला नहीं था उन्हें अब ट्रिब्यूनल कोर्ट जाना पड़ेगा। जैसे कि हमारे साथी अतीक अहमद भी बता रहे थे कि अब थोड़ी सी उम्मीद उन लोगों के लिए है जिन्होंने रजिस्ट्रेशन आईडी वाले अपना यहाँ पर करवा लिया था, लेकिन जिन साइट्स स्लो थी इसकी वजह से उनके रजिस्ट्रेशन रुके हुए थे, अब इन्हें ट्रिब्यूनल कोर्ट जाना पड़ेगा।